हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 हिंदी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। और ये टॉपिक है बहादुर कहानी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आपने कहानी में पंचलाइन कहानी पढ़ाया, लेकिन बहादुर कहानी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो इस पर भी एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बहादुर कहानी के बारे में बताऊंगा। बहादुर कहानी के जितने भी प्रोसेस है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। जैसे आपकी कहानी हो गई पंचलाइन बहादुर, ठीक है, उसके बाद में आपका खंड काव्य हो गया और जो आपका रस छंद अलंकार है, ये सभी टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी संस्कृत में जैसे आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, इस चैप्टर से एक ना एक श्लोक जरूर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक में हमारा बहादुर कहानी भी आता है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन दो तीन प्रकार से आता है। सबसे पहले बहादुर कहानी के सारांश पर प्रकाश डालिए। दूसरा टाइप है बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, यानी कि बहादुर कहानी का सारांश कैसे लिखें वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमें हेडिंग डालना होगा ऊपर बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, अब आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है कहानी की तरह, क्योंकि कहानी है तो कहानी की तरह आपको पढ़ना है ताकि जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। सबसे पहला पॉइंट इसको किसने लिखा है? अमरकांत जी ने। ठीक है, बहादुर कहानी को। अब देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी जो बहादुर है, इसमें एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। यानी कि इसमें एक मध्यवर्गीय परिवार में एक नौकर होता है जिसके साथ परिवार वाले बहुत ही कट व्यवहार करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करते हैं। उसी पर आधारित ये बहादुर कहानी है। ठीक है, आगे देखिए, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। यानी कि लेखक ने, जो लेखक है अमरकांत जी, उन्होंने स्वयं को कहानी का एक पात्र बनाया है और इस कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। देखिए आगे क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं को भी एक नौकर रखना चाहती है। यानी कि क्या होता है, एक महिला है, ठीक है, वो अपने रिश्तेदारों में देखती है, जो उनके संपन्न रिश्तेदार हैं उसमें देखती है कि वो उनके घर पर नौकर हैं और मेरे यहाँ नौकर नहीं है, तो उन सभी को देखकर वो भी चाहती है कि हमारे घर पर भी एक नौकर होना चाहिए। तो क्या लिखा है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर। ठीक है, अपने से संपन्न जो रिश्तेदार हैं उनके घर नौकर को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। जो लेखक हैं उन्होंने एक पति का इसमें पात्र निभाया है। ठीक है, और उनकी पत्नी निर्मला है जो स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। तो होता क्या है, देखिए अब यहां एंट्री होती है बहादुर की, जो आपका कहानी का नाम है बहादुर। ठीक है, उसकी एंट्री होती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी कि बहादुर जिस पर यह कहानी आधारित है, ये नेपाल का एक 12 से 13 साल का लड़का है। ठीक है, वो क्या हुआ कि उसकी माँ जो है, बहादुर की माँ जो है, वो बहादुर के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा काम उसको देती थी, बहुत ही दुर्व्यवहार के साथ उसके साथ पेश आती थी। तो क्या होता है, बहादुर अपना घर छोड़कर शहर चला आता है और शहर में जो निर्मला है, ठीक है, उसके यहाँ वो नौकर के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। ठीक है, वो नौकर के रूप में निर्मला के यहाँ काम करने लगता है। लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे देखिए होगा क्या। ठीक है,
है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। यानी कि निर्मला और उसका परिवार जो है वो बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो अभी नौकर हुआ है, ठीक है, नया नया नौकर है, तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने पुत्र की तरह उसे रखते हैं। लेकिन बाद में अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। देखिए जब स्टार्टिंग होता है तो बहादुर के साथ जो उसके परिवार वाले निर्मला के, वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। आगे देखिए क्या है, वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गलत गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। यानी कि जो बहादुर है वो घर का सारा कार्य करता है, जहां वो नौकर है वो अपने वहां घर का सारा काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। यानी कि उसके परिवार के लोग जो निर्मला के हैं वो गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत में आ जाते हैं बहादुर के साथ, ठीक है। इतना काम करने के बाद भी वो उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बहादुर कहानी है ये इस लड़के की दुर्व्यवहार यानी कि परिवार वालों के द्वारा की गई दुर्व्यवहार की कहानी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इतना ही नहीं, गाली गलौज तो चल गई, अब मारपीट तक हो गई हल्का फुल्का, लेकिन क्या होता है बाद में कुछ रिश्तेदार आते हैं निर्मला के यहाँ, तब क्या होता है बहादुर के ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगा दिया जाता है। देखिए क्या है, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। यानी कि पहले तो कठोरता बढ़ता जाता है, उसके बाद में क्या होता है गाली गलौज मारपीट तक का नौबत आ जाता है। फिर उसके बाद इतने से जब उनका मन नहीं भरता तो कुछ रिश्तेदार आते हैं, वो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाते हैं, ठीक है। और चोरी का जब आरोप लगाते हैं तो उसे चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है, उसका इंसल्ट करते हैं और उसे पीटा भी जाता है। अब क्या होगा, अब तो बहादुर बहुत ज्यादा तंग हो गया, क्योंकि वहां घर पर अपनी माँ के दुर्व्यवहार से वो बहुत परेशान था, और यहाँ पर जहां वो नौकरी कर रहा था वहां भी उसके साथ दुर्व्यवहार होने लगता है, ठीक है। अंततः क्या होता है, बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। यानी कि जहां बहादुर नौकरी कर रहा था निर्मला के यहाँ, वो घर छोड़कर भी वो अपने मतलब चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। यानी कि जो परिवार के सभी सदस्य हैं जो उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, कठोरता बरतते थे, वो क्या करते हैं बहादुर को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। क्योंकि देखिए बहादुर घर का सारा काम करता था तो घर वाले बहुत आराम से रहते थे। अब क्या हुआ, जब बहादुर घर छोड़कर चला गया तो इनको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये इनकी आदत हो चुकी है आराम करने की, इसीलिए वो बहादुर को ढूंढने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। यानी कि जो बहादुर है वो बहुत अच्छे से कार्य करता था, लेकिन बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, और बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पछतावा करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। यानी कि जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो घर वालों को काम करना पड़ता है जो बहादुर काम करता था, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पछताते हैं, बहादुर को ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर बहुत ज्यादा पछताते हैं, और उसके साथ और वो सोचते हैं अगर अब बहादुर मिल जाए मुझे तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। लेकिन अब क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, अब पछताए का हुई जो चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब उसको पछताने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो यही आपकी पूरी कहानी थी, ठीक है, पूरा सारांश। अभी देखिए थोड़ा आगे और है, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब बहादुर जब चला गया है तो अब आप लोग पछताने से कुछ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहादुर चला गया, वो वापस लौटकर वो नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा कठोरता के व्यवहार और दुर्व्यवहार आप लोगों ने उसके साथ किया है, ठीक है। आगे देखिए बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय बनाती है। देखिए बहादुर के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ बहुत गलत हुआ, तो बाद में जब पछता रहे थे घर वाले, तो पछताने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी थी, बहुत ही इजी कहानी है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहादुर अपने घर जो है निर्मला जो है वो भी एक नौकर रखना चाहती है। अब बहादुर नेपाल का एक 12 से 13 साल का लड़का है, वो अपने माँ के दुर्व्यवहार से परेशान होकर शहर चला आता है और निर्मला के यहाँ नौकरी पर लग जाता है, ठीक है। लेकिन पहले तो निर्मला के परिवार वाले बहादुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बाद में धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं और गाली गलौज और उसके साथ मारपीट भी
करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, वो उस पर झूठा इल्जाम चोरी का लगाते हैं और उसको पीटते हैं और अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो घर वाले बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तब वो बहादुर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ठीक है, जब वो बहादुर उनको नहीं मिलता है तो क्या हुआ, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि बहादुर जब चला गया तो अब वापस वो लौट कर नहीं आएगा, उनको बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। तो यही एक कहानी है, बहादुर कहानी, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। आई होप कि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये कहानी आप लोगों को याद रखना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया एक कहानी की तरह पढ़िए तभी आपको वो याद होगा। ठीक है, एक स्टेप की तरह पढ़िए उसको, वो आपको याद रहेगा, आप कहीं भी लिख लेंगे, कोई जरूरी नहीं है जैसे मैंने आपको इसमें बताया सेम टू सेम आप वही वर्ड लिखें। आपको अगर कहानी याद है आप अपने शब्दों में भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आपको पूरी कहानी समझ में आ गई, कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।